रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी पत्नी हजरत हाफसा रजी अल्लाहु ताला अन्हा एक बहुत ही सुंदर और समझदार महिला थीं। वो हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थीं और जैसे उनके पिता गुस्सैल मिजाज के थे वैसे ही हाफसा रजी अल्लाहु अन्हा भी कुछ गुस्से वाली थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी बीवियों में उनका मिजाज सबसे गर्म था। जरा सी बात हुई नहीं वो गुस्से से तमतमा जाती। उहुद की जंग के बाद हाफसा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के पहले शौहर हुनीस बिन हुजाफा रजी अल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। कम उम्र में ही विधवा हो जाने का दर्द उन्हें तो जैसे दो आंखों के सामने अंधेरा नजर आने लगा। बेबस होकर वो अपने अब्बा के घर लौट आईं, लेकिन यहां भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार शौहर की यादें उन्हें बेचैन कर रही थीं। उसकी हंसी, उसकी बातों की शोखी, उसकी मोहब्बत के हर एक लम्हे, सब कुछ उन्हें दीवाना बना रहा था। वो एक कोने में चुपचाप बैठकर बस आंसू बहाती रहीं। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपनी प्यारी बेटी की ये हालत देखी तो दिल रो पड़ा। वो बोले, हाफसा, तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अगर तू ऐसे करती रही तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बेटा, थोड़ा सब्र कर, ये अल्लाह का हुक्म है। हर किसी को इसे कबूल करना पड़ता है और तुझे भी करना होगा। यकीन रख, अल्लाह तुझसे राजी है। वो तुझे इससे कहीं बेहतर जीवन साथी अता करेगा। ऐसा इनाम देगा कि तेरा दिल पूरी तरह खुश हो जाएगा। लेकिन कौन किसकी सुनता। हाफसा रजी अल्लाहु ताला अन्हा बस रोए जा रही थी। आखिरकार हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से ये मंजर देखा न गया और वो वहां से उठकर चले गए। इद्दत पूरी होने के बाद एक दिन उन्होंने तय किया कि अब बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करना चाहिए। वो निकले और सबसे पहले हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनकी बीवी रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो गया था और वो भी गमगीन थे। उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी हाफसा से निकाह कर सकते हैं। उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु बोले, अच्छा आप जाइए, मैं सोचता हूँ। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन रास्ते में मुलाकात हो गई। उस्मान ने साफ कह दिया, मैं निकाह नहीं करना चाहता। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे। वही बात दोहराई, अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी हाफसा का रिश्ता आपके लिए सोच रहा हूँ। लेकिन इस बार तो अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने चुप्पी साध ली, कोई जवाब ही नहीं दिया। अब तो उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का दिल टूट गया। वो गमगीन होकर घर लौटे और घर आते ही सीधा सजदे में गिरकर बोले, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये सब मुझे क्यों ठुकरा रहे हैं? मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों हो रहा है? फिर अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोले, ऐ मेरी बेटी, क्या बात है? क्यों कोई तेरे बारे में नहीं पूछता? क्यों सब तुझे मना कर रहे हैं? क्यों सब तुझसे दूर भाग रहे हैं? तभी अचानक कहीं से एक आवाज आई, हाफसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया जाएगा। ऐ उमर इब्नुल खत्ताब, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज सहाबी, आप रुक जाइए। खुदा के वास्ते आप ऐसे लफ्ज मत कहिए। आपकी पेशकश को कोई ठुकरा नहीं सकता। नहीं, आपकी पेशकश ठुकराने की किसी में हिम्मत ही नहीं। आप उमर हैं, वो उमर जिनके इस्लाम कबूल करने की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की थी। वो उमर जिनके इस्लाम लाने की खबर सुनते ही सारे सहाबा ने नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद की थीं। ऐसे शख्स को कौन नजरअंदाज कर सकता है? नहीं उमर, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी भलाई है। अल्लाह ताला ने जरूर तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर कुछ तय कर रखा है। तुम तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता मुकर्रर कर रखा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐ उमर, ऐ इस्लाम के रखवाले, अल्लाह ताला तुम्हें खुश करना चाहते हैं। वो कभी किसी सब्र करने वाले मोमिन का इनाम जाया नहीं करते। तुम इधर उधर रिश्ते की तलाश में भटक रहे हो और अल्लाह ताला तो तुम्हारी बेटी के लिए इस जमीन पर सबसे बेहतरीन इंसान को चुन चुके हैं, और वो शख्स कोई और नहीं, वो हैं खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल सन्न रह गए, जैसे सारी दुनिया थम गई हो। उनके होठों पर जैसे ताले लग गए, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर रोशनी। दिल खुशी से झूम उठा। फिर दोबारा वही आवाज आई, खुशखबरी सुनो, ऐ उमर की बेटी, तुम्हारे लिए खुशी की खबर इंतजार कर रही है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक ऐसा जीवन साथी पसंद फरमाने जा रहे हैं जो तुम्हारी आंखों को ठंडक देगा। यकीनन यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेमत होगी, क्योंकि तुम अब उस शख्स की प्यारी बीवी बनने जा रही हो जिसके लिए सारा मखलूक दीवाना है। अगले दिन हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। उन्होंने सारा हाल बयान कर दिया। या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पहले उस्मान को दिया, फिर अब्बू बकर को, लेकिन दोनों ने ठुकरा दिया। मैं बहुत दुखी हूँ, दिल टूट गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ उमर, क्या मैं तुम्हें ऐसा रिश्ता न बताऊं जो तुम्हारे लिए उस्मान से बेहतर हो और उस्मान के लिए तुम्हारे रिश्ते से बेहतर हो? उमर रजी अल्लाहु अन्हु फौरन बोले, या रसूलुल्लाह, जरूर जरूर बताइए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हाफसा से निकाह करना चाहता हूँ और उस्मान को अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा,
और उस्मान मेरे घराने से मेरी बेटी से शादी करेगा। ये सुनते ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लिया। इसके बाद दोनों निकाह बहुत खूबसूरती से मुकम्मल हुए। हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का निकाह हुआ नबी की बेटी उम्मे कुलसूम से। निकाह के कुछ दिनों बाद एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। कुछ हल्की फुल्की बातों के बाद अबू बकर बोले, उमर, जब मैंने आपकी बेटी हाफसा का रिश्ता ठुकरा दिया था तब आपको बहुत दुख हुआ होगा, है ना? उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बिना छुपाए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल हुआ था, आखिर दुख तो होना ही था। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, उमर, मेरी तरफ से इनकार का मतलब कभी भी बेइज्जती नहीं था। असल में एक दिन मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाफसा के बारे में बात करते सुना था। वो शायद उसे निकाह में लेने का सोच रहे थे। बस मैंने सोचा कि ये बात तुम्हें बताना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने ये बात मुझे बताई नहीं थी। अगर वो हाफसा से निकाह न करते तो यकीनन मैं करता। उधर हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शादी के बाद जिंदगी बसर कर रही थीं। वो बहुत खुश थीं, मगर कभी कभी उनकी तेज मिजाज वाली फितरत की वजह से कुछ छोटी मोटी बहसें भी हो जाया करती थीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आए, क्योंकि रगों में तेज खून दौड़ने वाली लड़कियां अक्सर दिल से बेहद मोहब्बत करती हैं। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु अपने घर में गहरी सोच में डूबे बैठे थे। तभी उनकी बीवी आई और पूछने लगी, क्या सोच रहे हो इतने गंभीर होकर? उमर ने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या लेना, तुम ना सोचो इस बारे में। तो पत्नी मुस्कुराकर बोली, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है ना? तो जरा अपनी बेटी हाफसा को देखिए, वो तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करती है। ये सुनते ही उमर रजी अल्लाहु अन्हु गुस्से में उठ खड़े हुए और हाफसा के घर जा पहुंचे। जाते ही बोले, तुम वाकई अल्लाह के रसूल से बहस करती हो? हाफसा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अब्बा ऐसा कभी कभी हो जाता है। उमर ने सख्ती से कहा, देखो आगे से कभी ऐसा मत करना, और ये ख्याल भी दिल से निकाल दो कि रसूलुल्लाह तुम्हारे रूप या हुस्न से प्रभावित हैं। नहीं, तुम्हें हर हाल में उनकी रजा और पसंद को कबूल करना है। फिर एक और दिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु अचानक हाफसा के घर गए और क्या देखा, हाफसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच बहस हो रही थी। ये देखकर उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने जैसे ही हाफसा को डांटने के लिए हाथ उठाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बीच में आ गए। उमर रुक गए, फिर थोड़ा झेंपते हुए ऊंची आवाज में बोले, देखो बेटी, खबरदार, अगर आइंदा अल्लाह के नबी से बहस की तो क्या तुम जैनब जैसी हुस्न वाली हो? क्या तुम्हारा मुकद्दर आयशा जैसा है? तुम्हें तो हर हाल में आदाब में रहना होगा। ये कहकर उमर गुस्से से बाहर निकल गए। तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर हाफसा से कहा, देखा आज मैंने तुम्हें कैसे बचा लिया। एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पत्नी हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ